हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में मैं ये चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ऑल टॉपिक से क्वेश्चन लिया हूं, जो कि इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, राजीव गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है 30 अगस्त 1944 दिल्ली, 25 अगस्त 1945 मुंबई में, 20 अगस्त 1944 मुंबई में, 30 अगस्त 1946 हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 20 अगस्त 1944 मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सन में राजीव गांधी ने पंजाब समझौता किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस सन में किया था? ऑप्शन है 1980, 85, 86, 84। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा 1985 में। ठीक फ्रेंड्स, 1985 में राजीव गांधी ने पंजाब समझौता किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मतदान की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और चौथे संविधान संशोधन द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो वह 62वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 62वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्र घटाकर। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है हैदराबाद। और जो लखनऊ है फ्रेंड्स, लखनऊ को किन का है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो वहाँ है सॉरी चौधरी चरण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जो वाराणसी है, वाराणसी में किन का है फ्रेंड्स? वाराणसी में फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। ठीक है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री। और जो नई दिल्ली है फ्रेंड्स, जो नई दिल्ली है यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वह है नई दिल्ली। और राजीव गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वह है हैदराबाद। और चौधरी चरण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। और जो चौथा है फ्रेंड्स, वाराणसी, वाराणसी में किन का है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी का मूल नाम क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी का मूल नाम क्या था? तो वो था राजीव रत्ना गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? राजीव रत्ना गांधी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह किया गया था 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी योजना शुरू की थी? ऑप्शन है जवाहर नवोदय योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा, वो होगा जवाहर रोजगार योजना। ठीक है फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना गांधी जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुजीता कृपलानी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है शांतिवन, अभय घाट, वीरभूमि, समता स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजीव गांधी का कहाँ है फ्रेंड्स समाधि स्थल? तो वह है वीरभूमि। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि। और जो शांतिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, शांतिवन यह किसका है समाधि स्थल? वह है इंदिरा गांधी का। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन। ठीक है फ्रेंड्स, अभय घाट किनका है? अभय घाट वह है मोरारजी देसाई। ठीक है फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। और समता स्थल किनका है फ्रेंड्स? समता स्थल वह है जगजीवन राम का। ठीक है फ्रेंड्स, जगजीवन राम का समता स्थल समाधि स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? वह है दिल्ली में। मुंबई में कौन सा स्टेडियम है फ्रेंड्स? वह है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। कलकत्ता में युवा भारती स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता में कौन सा स्टेडियम है? युवा भारती स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
11 क्वेश्चन है हम लोग का। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम से किसने किसने दिया? ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम किसने दिया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 12। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो वो आए थे फ्रेंड्स 1915 में। कब आए थे फ्रेंड्स? 1915 में। आपको बता दें कि 9 जनवरी, ठीक है फ्रेंड्स, 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण भारत से स्वदेश वापस आए थे महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी, ठीक फ्रेंड्स, प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता, ठीक फ्रेंड्स, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यही कारण है, ठीक है फ्रेंड्स, यही कारण है कि हर साल 9 जनवरी, ठीक है फ्रेंड्स, हर साल 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? वो मनाया जाता है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो भारत महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे भारत? तो 1915 में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस वर्ष आपातकाल लागू किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस वर्ष किया था फ्रेंड्स? तो वो किया था 1975 में। ठीक फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है हम लोग का। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में किसने दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में किसने दिया था? तो ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी को किस उपनाम से भी जाना जाता था? ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी को और किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीमान गांधी, वकील बाबू, काबा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स काबा गांधी। ठीक है, काबा गांधी के उपनाम से भी महात्मा गांधी के पिताजी को, यानी कि करमचंद गांधी को काबा गांधी के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 16। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है पोरबंदर, बड़ौदा, गांधीनगर, राजकोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा, वो होगा पोरबंदर। ठीक है फ्रेंड्स, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महात्मा गांधी है फ्रेंड्स, इनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा जी का निधन कब हुआ था? मृत्यु तो हुआ था 30 जनवरी 1948 में। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है लखनऊ, ग्वालियर, बलिया, कानपुर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, और कब हुआ था? तो वह हुआ था 25 दिसंबर 1924 में। ठीक है फ्रेंड्स, 25 दिसंबर 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बारदोली की महिलाओं ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो किसने दी थी फ्रेंड्स? तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, और बता दो फ्रेंड्स, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो, ये भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
20 क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार देश के पीएम चुने गए थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी बार चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार? 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार देश के पीएम चुने गए थे? तो 3 बार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि डैश खाली है विरोध में छोड़ दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस ऑप्शन है? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वह हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अमृतसर में। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, झांसी, मेरठ, बैरकपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा वो होगा मेरठ। ठीक है, क्या होगा? मेरठ। मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा नाना साहब। ठीक फ्रेंड्स, नाना साहब कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता थे। ठीक फ्रेंड्स, और जो बहादुर शाह जफर हैं यह कहाँ के थे? यह थे बहादुर शाह जफर, यह थे वहाँ के। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के थे? अभी मैं बता रहा हूँ। तो बहादुर शाह जफर कहाँ के थे? वह थे दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के यह नेता थे। और जो बेगम हजरत महल है फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल यह लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ से। और जो लियाकत अली हैं यह इलाहाबाद से। ठीक फ्रेंड्स, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर था वह है नाना साहब। ठीक फ्रेंड्स, नाना साहब कानपुर में क्रांतिकारियों के नेता थे। ठीक है, आप लोग चारों विकल्प अच्छे से समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली, लॉर्ड वेटिंग और लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत के शुरू 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 की थी। और किस सन में की थी? तो वो की थी 1854 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1854 में। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि भारत में भारत में रेलवे का जनक इसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसे? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे 1853 में चलवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाड़े के बीच। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, जान मथाई, अबुल कलाम आजाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा वो होगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक फ्रेंड्स, और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद क्या थे फ्रेंड्स? तो वह थे कृषि मंत्री। ठीक फ्रेंड्स, कृषि मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री। और
सरदार बलदेव सिंह क्या थे फ्रेंड्स? तो वह थे रक्षा मंत्री। कौन थे फ्रेंड्स? रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और जो जान मथाई फ्रेंड्स, यह क्या थे? वह थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? तो वह किए थे मराठी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, करो या मरो। ठीक है फ्रेंड्स, करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली नारों में से एक था। यह नारा किसका है? ठीक फ्रेंड्स, यह नारा किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का नारा है यह करो या मरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 28, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन है विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के यह प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स बता दो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यह कब हुआ था? तो 1940 में। ठीक है, हुआ कब हुआ था फ्रेंड्स? 1940 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? ठीक है, गीतांजलि जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ टैगोर को इस गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का, ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, किस सन में मिला था? 1913 में। ठीक फ्रेंड्स, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में रंगोली प्रमुख लोक कला शैली है? ठीक फ्रेंड्स, भारत के किस क्षेत्र में रंगोली प्रमुख लोक कला शैली है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा महाराष्ट्र। ठीक फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र का यह रंगोली लोक कला है। और आपको बता दो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का लोक कला क्या है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का क्या है? तो वह है चौक पूरना। क्या है? चौक पूरना। और जो बिहार है, बिहार का क्या है फ्रेंड्स? तो वह है गोदाना। ठीक है फ्रेंड्स, गोदाना लोक कला है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का क्या है फ्रेंड्स? तो अभी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र का क्या था फ्रेंड्स लोक कला? तो वह था रंगोली। क्या था फ्रेंड्स? रंगोली। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह। ठीक है, तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फ्रेंड्स, मनाया जाता है 12 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ठीक है, जो गरबा है लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा गुजरात। ठीक है, जो कि यह गुजरात का गरबा लोक नृत्य शैली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का क्या है लोक नृत्य? तो वह है लावड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लावड़ी है ये भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का क्या है नृत्य शैली? वह है यक्षगान। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? यक्षगान है, यक्षगान। और असम जो है, असम का क्या है? वह है बिहू। ठीक फ्रेंड्स, क्या है? असम का व्यू, जो कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो गरबा कहाँ का है? वह है गुजरात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अब देखिए संविधान से क्वेश्चन आ गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में अस्थायी, ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और फ्रेंड्स बता दो फ्रेंड्स, जो दूसरा संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष जो कि 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो तीसरा बैठक हुई थी वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन है हम लोग का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन राव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस दिन से लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वह है 6। ठीक फ्रेंड्स, 6, जो कि पहले 7 था। कितना था? 7। कितना था पहले? 7 था। सातवां कौन था फ्रेंड्स? वह था संपत्ति का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां कौन था? संपत्ति का अधिकार, जिसे जिसे संपत्ति के अधिकार को 44वें, ठीक है फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978, ठीक है फ्रेंड्स, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, और किस अनुच्छेद में इसे रखा गया? तो 300 का अनुच्छेद में, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, जो 6 मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, 6, वह कौन कौन है? जो 6 है वह कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, समानता का अधिकार। और जो दूसरा है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और जो छठवां है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि यह 32 है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह। और जो मूल अधिकार है यह किस भाग में है? तो वह है भाग 3 में। ठीक फ्रेंड्स, भाग 3 में यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से बस देखिए और बस सुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? किस देश से? तो लिया गया है रूस से। ठीक है फ्रेंड्स, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। और बता फ्रेंड्स, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? मैं अभी आप लोगों को सब ऑप्शन, इंग्लैंड से लिया गया है, देखिए इंग्लैंड से लिया गया है प्रावधान। ठीक है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, इंग्लैंड से प्रावधान लिया गया है, संसदीय प्रणाली, इकहरी नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, सब इंग्लैंड से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है स्रोत? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जो रूस से मूल कर्तव्य, जो कि रूस से एक बहुत महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा राष्ट्रपति। क्या होगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स। और बता दूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के लिए, नियुक्त होने में कितने वर्ष की जरूरत होती है? तो 25 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कितना न्यूनतम वर्ष चाहिए फ्रेंड्स? तो 25 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, 25 वर्ष न्यूनतम वर्ष चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 39 क्वेश्चन है, किस किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ठीक है फ्रेंड्स, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। कौन होगा? सुकुमार सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, वित्त आयोग जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 280 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो वह है कपड़ा उद्योग। क्या है फ्रेंड्स? कपड़ा उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस शहर में किया गया था? यह भिलाई में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और किस किस देश के सहयोग से लगा था फ्रेंड्स? मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चारों विकल्पों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यह किस शहर में स्थापित किया गया फ्रेंड्स? जो स्टील प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर होगा, वो होगा भिलाई। ठीक है फ्रेंड्स, भिलाई। अब भिलाई किस राज्य में फ्रेंड्स? तो वह है छत्तीसगढ़। कहाँ है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भिलाई किस राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। और किस देश के सहयोग से लगा था फ्रेंड्स? तो वह लगा था रूस की। ठीक है, रूस के सहयोग से। और बताओ फ्रेंड्स, जो बोकारो है, बोकारो, ठीक है, बोकारो वो किस राज्य में है? बोकारो वह है झारखंड की। ठीक ठीक है, झारखंड। और इसकी शुरुआत 1964 में। और यह किस देश के सहयोग से? ये भी रूस के सहयोग से। ठीक है, और जो राउरकेला है, ठीक है, राउरकेला, राउरकेला ये किस राज्य में है? वह है ओडिशा में। कहाँ है फ्रेंड्स? ओडिशा में। और इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। और यह किस देश के सहयोग से? वह जर्मनी की सहयोग से। ठीक है, जर्मनी देश के सहयोग से लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बोकारो है, ठीक है, बोकारो, बोकारो जो है यह किस राज्य का है? ये किस राज्य में है? तो वह है झारखंड में। कहाँ है फ्रेंड्स? झारखंड में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, बोकारो दो बार हो गया। ठीक है, बोकारो दो बार हो गया है। एक को मैं काट कर इसके दुर्गापुर कर दे रहा हूँ। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है फ्रेंड्स? यह स्टील प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा भिलाई, जो कि इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। और यह कहाँ है? तो वह है छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे, और इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बताते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 44। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बंगलौर। ठीक है, क्या होगा? बंगलौर। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो वह है जादूगोड़ा। ठीक है, कहाँ है? जादूगोड़ा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था? ठीक है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था डिगबोई में। कहाँ किया गया था? डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो वह है तारापुर। ठीक है, तारापुर है। ठीक है, और कहाँ है तारापुर? तो तारापुर कहाँ है फ्रेंड्स? वह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है, जो कि यह विद्युत गृह है। और नरौरा, नरौरा किस राज्य का विद्युत गृह है फ्रेंड्स? वह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। जो काकरा पारा है, यह गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का। और एक और है कैगा, कैगा कहाँ का है? वह है कर्नाटक का। ठीक है, चारों विकल्पों में आपको अच्छे से बता दिया। नरौरा जो है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, नरौरा है उत्तर प्रदेश का, काकरा पारा है, काकरा पारा है कहाँ का? वह है गुजरात का। और जो तारापुर है, यह कहाँ का है? वह है तारापुर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, जो कि यह प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। जो कहेगा है, यह कर्नाटक का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वो होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रूलेक्ट एक्ट 1919 से। ठीक है फ्रेंड्स, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील किससे संबंधित है? तो रूलेक्ट एक्ट 1919 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तीनों क्षेत्रों को देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है, यह इसमें कृषि आता है। और क्या क्या आता है फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ क्या क्या। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, देखिए, कृषि हो गया, एक तो कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं। और जो द्वितीय फ्रेंड्स, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? द्वितीय में आता है लौह इस्पात। ठीक है फ्रेंड्स, लौह इस्पात और उद्योग वस्त्र, ठीक है, और वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये द्वितीय में आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? वो आता है बीमा, बैंकिंग। ठीक है, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और बता दो फ्रेंड्स, जो तृतीय क्षेत्र है, इसे इसे
तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसे जाना जाता है सेवा क्षेत्र के रूप में भी, इसे तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु सूचकांक को आधार माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सूचकांक को आधार माना गया, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, माना गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस पंचवर्षीय योजना का है, तो ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो यह किस पंचवर्षीय योजना का फ्रेंड्स, वह है पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा है। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो वह 1974 से, ठीक है, 1974 से और 78 तक ठीक थी फ्रेंड्स, 1974 से 78 ईस्वी तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी किसान योजना की लॉन्च किस राज्य ने की है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में किया गया है। ये हाल ही में और कब किया गया है अभी मैं आपको बताऊंगा, और किस राज्य ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र 2 बार हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान योजना को लॉन्च किया है, और किस तारीख को किया फ्रेंड्स, तो 21 मई, ठीक है, कब, 21 मई 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है फ्रेंड्स, वह है भूपेश बघेल। कौन है फ्रेंड्स, भूपेश बघेल ने रायपुर में, ठीक है, रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक फ्रेंड्स, तो कब किया गया था, 21 मई 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस राज्य ने किया है राजीव गांधी किसान योजना, वह किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सर्वोदय योजना जो है वह किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वो होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी, तो वह की गई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है, इनमें से कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये सभी। ठीक है, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, और इसकी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है, वह है मुंबई में। कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, वह है शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, वह है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है, तो वह है शेयर बाजार से। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर बाजार से बुल एवं बियर शब्द संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित है, तो वह है हेराल्ड डोमर मॉडल योजना। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और बता दो फ्रेंड्स, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित है, तो वह है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में हम 60 क्वेश्चन लेकर आए थे फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके यहाँ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।